लगातार डुवर्स इलाके में ट्रेन से हो रहे हाथियों की दुर्घटना को रोकने के लिए स्नैप फाउंडेशन एवं वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी की ओर से तेलीपाड़ा स्थित सेंट्रल डुवर्स क्लब के सभागृह में एलियंस ऑटोमेटिक सेंसर डिवाइस का उद्घाटन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में वन विभाग सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं सामाजिक सोसाइटी के जाने माने हस्ती शामिल हुए, जिनमें अलीपुरद्वार डिवीजन के डीआरएम दिलीप कुमार सिंह एवं वन प्राणी संरक्षण विभाग के रेंजर सुभाषिष राय, बारनाहाट थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज शांतनु सरकार, बिनागुड़ी पुलिस आउटपोस्ट के ओसी कुसांग लेप्चा, स्नैप फाउंडेशन एवं एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर कौस्तव चौधरी एवं संगीत अय्यर वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट के संस्थापक मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखते रहिए एनआई डोर्स न्यूज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। किस विषय को लेकर यह कार्यशाला आयोजित किया गया? आज हम लोग एक डिवाइस बनाए हैं, जो ऑलरेडी एक डिवाइस था एलिफेंट डिटेक्शन डिवाइस, उसको ही मॉडिफाई करके बनाए हैं। जो एलिफेंट का डेथ होता है ना, ये मोड़ाघाट, ये धौरनीपुर और बाकी सब एरिया में, डायना एरिया में, तो रेलवे क्रॉसिंग में जो रेल के साथ एक्सीडेंट होता है एलिफेंट्स का, तो उससे क्या होता है, एलिफेंट मर जाता है या डेथ इंजर्ड हो जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ये एक सिस्टम बनाए हैं जो सिस्टम एलिफेंट का प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, एलिफेंट का प्रेजेंस, एलिफेंट जब वो डिवाइस के 150 मीटर के दायरे में चला आएगा, जो रेलवे ट्रैक से 300-400 मीटर डिस्टेंस में है, तो उसको डिटेक्ट करेगा और उस पर SMS आ जाएगा हम लोगों के पास। तो रेल खुद से एक सिस्टम बनाया है जो 10 मीटर का सिस्टम है, और 10 मीटर में आने से, रेलवे ट्रैक का 10 मीटर में आने से पता चल जाएगा, हम लोग का 300 मीटर में आने से, 300-400 मीटर में। तो रेल और हम लोग मिला के एक कंबाइंड सिस्टम बनाएंगे जो एलिफेंट का प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा और मोबाइल में SMS आएगा। इससे क्या होगा, हाथी जब रेल ट्रैक में उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा साइड में जा रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। लोको पायलट के पास आ जाएगा, तो लोको पायलट धीरे धीरे ट्रेन को स्लो कर देगा या ट्रेन को रोक देगा। तो ये आज उसका ही डिवाइस यहाँ पे 82 डिवाइस हम लोग लगाए हैं टोटल, आपका पेयर हिसाब से। तो आज यहाँ पे उसका ओपनिंग है। तो ये प्रोजेक्ट कौन से संस्था से आप हैं? ये स्नैप फाउंडेशन सिलीगुड़ी है, उसका ही डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड है, और फंडिंग सपोर्ट है वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी USA के तरफ से। कहाँ तक लगाएगा ये लगा है धौरनीपुर में 4, मोड़ाघाट में हम लोगों का 20 डिवाइसेस है, और आपका ये जो है डायना टू रेड बैंक, वहाँ पे भी 20 डिवाइसेस है। इसका बहुत सारे हैं, ये है एलिफेंट क्रॉसिंग जो है वहाँ पर। हाँ, वही बोल रहे, ये फेज़ 1 में हम लोग किए हैं। हम लोग के पास जो डेटा रहता है ना कि एलिफेंट डेथ का डेटा, उसके हिसाब से फेज़ 1 में ये किया है। फेज़ 2 में हम लोग वो जो बाकी में जो जगह है उसमें भी पूरा कर देंगे। इसका कॉस्टिंग लागत वगैरह का? कॉस्टिंग मोटा मोटी 50,000 पर डिवाइस आता है डिज़ाइन डेवलपमेंट करने के लिए। क्या आप लोग के एनजीओ? वो वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी जो है US है, वो फंडिंग सपोर्ट है, पूरा फंडिंग सपोर्ट उन्होंने दिया है। आपका परिचय? कौस्तव चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्नैप फाउंडेशन। पूछिए क्या। मैडम, ये जो डिवाइस यहाँ पे लग रहे हैं, हाँ इससे क्या बेनिफिट होगा और इसमें आपका कितना योगदान रहा है? मुझे तो हाथी को बचाने की मेरी सबसे बड़ी दिल की ख्वाहिश है, और जो भी हो सके वो हम करेंगे। रॉनी को तो पता है, हम यहाँ पे बहुत साल से काम करते हैं और बहुत कंजर्वेशनिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। तो कोलैबोरेटिव एफर्ट अभी रेलवे डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी के साथ मिलजुल के काम करेंगे, तभी हम कुछ बेनिफिट हाथी को दे सकते हैं। और हाथी को बचाते हैं तो हम खुद को बचाते हैं, क्योंकि हाथी की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। वो घूमते हैं तो डंग डालते हैं, डंग में बीज होती है, बीज तो झाड़ बन जाती है, और झाड़ से हमको ऑक्सीजन मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर देते हैं वो हमको ब्रेथ देती है, प्राण देती है ना। तो इसीलिए हाथी को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि हम हाथी को बचाएंगे तो दूसरे हर एक जंतु जानवर को भी बचाते हैं, इंसान को भी बचाते हैं। तो ये एलिसेंस डिवाइस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलिसेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वगैरह उसमें बनाया हुआ है, और ये जो डिवाइस है बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, और वो हाथियों को अलर्ट करेगी और ट्रेन के जो पायलट है उनको भी अलर्ट करेगी, क्योंकि ये जो अभी ये DRM यहाँ आए थे, वो अभी कोऑर्डिनेट करेंगे उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ। और फिर कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, तो जो सिग्नल आती है तो SMS मैसेज
हर एक लोगों को मिल जाएगी, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या रेलवे डिपार्टमेंट और हमारे कंजर्वेशनिस्ट, और वो डिस्पैच कर देंगे पायलट, ट्रेन पायलट को, और ट्रेन पायलट फिर स्लो कर देंगे गाड़ी। तो वैसे हाथी भी बचेगी और मतलब ट्रेन भी बचेगी, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय एक दीजिए। मतलब आपका नाम, अब परिचय। ओके, तो परिचय, ओके, तो हमारा नाम है संगीता अय्यर और हम है फाउंडर ऑफ वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी, नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर, बायोलॉजिस्ट और वन मोर थिंग व्हाट वाज आई गोना से, ऑथर भी है। अभी हमारे एक नई बुक निकली है फरवरी में, गॉड्स इन शैकल्स। वो तो हाथियों को मतलब भगवान के नाम पे हाथियों को स्लेव बना के उनको ऐसे रास्ते में चलाते हैं, केरला और तमिलनाडु वगैरह। थैंक गॉड बंगाल में ऐसी नहीं होती है, तो दिल बहुत दुखती है मेरी, हाथी सफ़र करती है। तो वाइल्ड या कैप्टिव एलिफेंट्स को हमें उनको इज्जत देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। और कहते हैं एक तरफ हम कहते हैं कि ये तो गणेश जी है, लॉर्ड गणेश को पूजा करना है, और फिर लॉर्ड गणेश के ही जो मतलब क्रिएशन है उसको हम टॉर्चर करते हैं। और यहाँ पे भी मतलब जहाँ पे भी जाके देखेंगे ना, तो बहुत लोग हाथियों को वर्शिप करते हैं, पर जब भी अपने टी एस्टेट प्लांटेशन में आते हैं तो भगाते हैं। हम उनके ज़मीन लिए हैं, हम उनके ज़मीन में रहते हैं। वो यहाँ पे 80 मिलियन ईयर्स से हाथी ये धरती में है। हम आए हैं अभी सिर्फ 200,000 ईयर्स, हम तो एकदम नए हैं। हमारी मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत तो अभी यहाँ पे आए हैं। तो हाथियों को तो ये जो धरती में जितना हमको हक है, उनको हमसे ज़्यादा हक है, क्योंकि वो हमसे पहले आ चुके हैं यहाँ पे। पर हम उसको अपने घर से भगा के, जब भी हमारे यहाँ खाने के लिए आते हैं तभी भी भगाते हैं, तो कहाँ जाएगी ये बेचारे। अपने घर के जो मतलब फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को हम लेते हैं, गाय बेचते हैं, भैंस बेचते हैं खाने के लिए, उनके खाना खा लेते हैं, पर हमारे खाना खाने के लिए आते हैं तो भगाते हैं। तो क्या करेंगे वो, और उन पे हमारी जीवन डिपेंडेंट है। तो उनको बचाएंगे तो हम हमारे इंसान को बचाते हैं, हमारे हर एक जंतु जानवर को बचाते हैं। ये पूरी वेब ऑफ लाइफ में डिपेंडेंट है हाथी के लिए, मेगा हर्बिवोर्स, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इस विषय को लेकर आज एक कार्यशाला आयोजित की गई, और इसमें रेलवे की क्या भूमिका है? ये पिछले 2 साल से हम लोग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 3-4 टेक्नोलॉजी पर पैरेलल में काम किया। आज उनमें से एक टेक्नोलॉजी आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एलिसेंस टेक्नोलॉजी का नाम है। स्नैप फाउंडेशन, नेचर मैट्स और वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट्स, इन सब लोगों ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है। और ये टेक्नोलॉजी रेलवे के ट्रैक के पास में भी लगी है और टी गार्डन्स के इन अराउंड लग रही है। ये रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो एलिफेंट का प्रेजेंस अराउंड 400 to 600 मीटर में कैच करता है और क्विकली इन्फॉर्मेशन सभी स्टेक होल्डर को दे रहा है। रेलवेज़ को देगा, फॉरेस्ट ऑफिशियल को देगा, टी गार्डनर्स को देगा। हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन एलिफेंट से रिलेटेड अगर किसी के पास आए वो क्विकली शेयर होना चाहिए थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू SMS सिस्टम में। और बहुत जल्दी ही हम लोग 2-3 सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाले हैं। सर, ये हाथी का इंडियन रेलवे एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अपना सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है बीनागुड़ी से इन अराउंड 45 किलोमीटर। तो वो टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है, उसका रेंज 20 मीटर है। कंटिन्यूस ऑप्टिकल फाइबर ट्रैक के अलोंग ले हुआ है और वो ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए सेंसर। तो अराउंड 60 किलोमीटर का एरिया में कंटिन्यूस सेंसर रेलवे का लगा हुआ है जिसका 20 मीटर का रेंज है ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैक। एलिसेंस का 400 मीटर का हुआ है और बहुत जल्दी हम लोग सर किस ये वन प्राणी के ऊपर ये अभी हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं एलिफेंट के ऊपर। आप सबको मालूम है कि बाकी एनिमल्स को उतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर अप्रोचिंग ट्रेन को कोई देखता है तो एलिफेंट को टर्न करने में, मूव करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और इसको सक्सेसफुल ट्रायल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके सक्सेस के बाद हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एनिमल होगा जिसका ह्यूज साइज हो, जिसको दिक्कत हो रही है,
उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। सर कितने डिवाइस अभी तक लगे हैं इस अभी मोर देन 40 डिवाइसेज स्नैप फाउंडेशन लगा चुका है और हम लोगों ने जो अपना सिस्टम अराउंड 55 किलोमीटर के एरिया में कवर किया हुआ। तो ये दोनों डिवाइसेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सर हाथी डिटेक्ट होने के बाद ये कितना टाइमिंग में आप लोग को मैसेज हाथी डिटेक्ट होता है क्योंकि ये रेडियो बेस्ड और ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है। विद इन अ मिनट हाथी डिटेक्ट होता है और एसएमएस नेक्स्ट मिनट में सबके पास पहुंचता है, कंट्रोल में पहुंचता है और कंट्रोल रेलवे कंट्रोल में पहुंचने के बाद इमीडिएट हम लोग के पास कम्युनिकेशन है, एडजेसेंट एएसएम को, गार्ड को, ट्रेन को इन्फॉर्म करते हैं ताकि एडवांस में वो लोग अलर्ट ये रहें। पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? पूरा प्रोसेस में 2 से 3 मिनट। सर ये क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे हर चीज़ को जो है सपोर्ट करता है और इनफैक्ट रेलवेज़ का ट्रायल हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोगों ने फ्रिक्वेंट जो है एलिफेंट यूज़ किया है उस ट्रायल को सक्सेसफुल बनाने में, ताकि हम लोग उसको सही ढंग से कैलिब्रेट कर पाएँ। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अल्टीमेट जो है पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है और हम लोग नेचर को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम ट्रेन को भी स्मूथली रन करना चाहते हैं।